हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे इन्फेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके केसेस बहुत बड़े नंबर्स में इंडिया के अंदर आजकल रिपोर्ट हो रहे हैं। इस इन्फेक्शन का नाम ब्लैक फंगस है। डॉक्टर्स का मानना है कि इस इन्फेक्शन में मोर्टिलिटी रेट सिर्फ 50% तक है। मतलब यह है, अगर ये इन्फेक्शन किसी इंसान को हो जाता है तो उसका इस इन्फेक्शन से बचने के चांसेस सिर्फ 50% है। अगर हम कोरोना वायरस की मोर्टिलिटी रेट देखते हैं तो उसकी मोर्टिलिटी रेट 90% तक है। मतलब अगर किसी इंसान को कोरोना वायरस हो जाता है तो उसके कोरोना वायरस से बचने के चांसेस 90% तक है। तो दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो बहुत ख़तरनाक साबित हो रही है, वहीं कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन सामने आ रहा है। इस इन्फेक्शन को मेडिकल टर्म में म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन कहते हैं। ये उन लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं या जिनका कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा है। अब ये जानते हैं दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस आखिर है क्या। म्यूकरमाइकोसिस एक बहुत रेयर इन्फेक्शन है जो पौधों में, मिट्टी में, खाद में, सब्जियों में और फलों में पाया जाता है। ये फंगस हर जगह मौजूद होती है। ये मिट्टी में भी मौजूद होती है, हवा में भी मौजूद होती है, यहाँ तक कि हेल्दी इंसान के नाक के अंदर, उसके बलगम में भी ये फंगस पाई जाती है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये फंगस इंसान के किन पार्ट्स को इफ़ेक्ट करती है। तो डॉक्टर्स का मानना है कि आमतौर से ये फंगस साइनस को, दिमाग को और इंसान के लंग्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। डॉक्टरों का मानना है कि जो म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन हो रहा है, यह आमतौर से उनको हो रहा है जिनको कोरोना वायरस हो गया, या जो कोरोना वायरस से जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस के भी उन पेशेंट को ज़्यादातर ये म्यूकरमाइकोसिस फंगस हो रहा है जिनको पहले से डायबिटीज़ थी या हाइपरटेंशन था। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये होती है डायबिटीज़ वालों पेशेंट के साथ, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम डायबिटीज़ की वजह से पहले ही कमज़ोर हो जाता है। फिर अगर उन पर कोरोना अटैक करता है तो कोरोना वायरस उनकी इम्यूनिटी को मजबूर करता है कि वो ज़्यादा तेज़ काम करे, तो जिसकी वजह से उनके लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो डॉक्टर उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। कोविड-19 के सीरियस पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स दिया जाता है। वो स्टेरॉइड्स इन्फ्लामेशन तो कम कर देते हैं लेकिन उनके इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस उनको बहुत बुरी तरीके से अपनी चपेट में ले लेता है। अब जानते हैं दोस्तों, आखिर म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। आमतौर से इसमें जो सिम्टम्स पाए जाते हैं उसमें नाक का बंद होना, नाक के अंदर से खून आना, आँखों में और नाक में दर्द होना, सूजन होना, पलकों का गिरना, धुंधलापन होना या इसी तरीके से बाद में जाके अंधापन होना, ये तमाम के तमाम इस फंगस के इन्फेक्शन के जो है सिम्टम्स है। और कुछ पेशेंट के साथ ये भी हो सकता है कि उनके नाक के चारों तरफ काले काले धब्बे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। डॉक्टर्स का मानना है कि इसका इलाज एंटी फंगल इंजेक्शन है, जिसकी एक डोज की प्राइस ऑलमोस्ट 3500 रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ है। और जिस मरीज़ को ये फंगस हुआ है, ये इन्फेक्शन हुआ है, उसको 8 हफ्तों तक हर रोज़ ये इंजेक्शन देना होता है। ये इंजेक्शन ही सिर्फ इस बीमारी की आखिरी इलाज है। इसके अलावा कोई इलाज इसका अभी तक अवेलेबल नहीं है। अब जान लेते हैं दोस्तों, इस बीमारी से हम बचाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें जान लेना चाहिए कि सेहतमंद लोगों को ये इन्फेक्शन बहुत ही कम और बहुत ही रेयर कंडीशन में इफ़ेक्ट करता है। आमतौर से ये उन्हीं लोगों को जो है इफ़ेक्ट कर रहा है जिनको पहले से डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, फिर उनको कोरोना वायरस हुआ और वो सीरियस हो गया, जिसकी वजह से उनको स्टेरॉइड्स देने पड़े। उन्हें स्टेरॉइड्स की वजह से इस फंगस को उनकी बॉडी के अंदर फैलने का मौका मिल जाता है। बस हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेहतमंद लोग हो, बस हमें कुछ SOPs का ख्याल रखने की ज़रूरत है इससे बचाव करने के लिए। सबसे पहले हम धूल भरी जगह जाने से पहले अच्छे से मास्क लगाएं और जूते पहने और जिस्म को पूरे कपड़ों से अच्छे से ढाँप लें। और मिट्टी या खाद के काम करने से पहले ग्लव्स पहने
और रोज़ाना अच्छे से नहाएं। यही इसके बचाव हैं और इन्हीं SOPs का ख्याल रखते हुए हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्त तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इस बीमारी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके।